समाजवादी पार्टी के टाइम में कानून बना था कि जो देहात है, जो ग्रामीण है, उसमें 4 गुना मुआवजा मिलेगा सर के रेट का, और जो शहर है उसमें मिलेगा 2 गुना। ये समाजवादी पार्टी का कानून था, लेकिन इन्होंने उस कानून को ख़त्म कर दिया। उनके जो उद्योगपति यार हैं उनको फ़ायदा हो जाता है और किसान परेशान हो जाता है। 15-20 पुलिस वाले हों और पत्रकार हों, बहुत लाइव मर्डर हो जाए, जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है, उनके पास 8 लाख की पिस्टल है, और 8 लाख की पिस्टल कहाँ से आई? ये हाल इनका हो रहा है योगी जी का। पूरी तरह जंगल राज है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, कोई ऐसा यहाँ तबका नहीं है जो खुशी हो। नमस्कार, GBN टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। यहाँ पर किसानों का जो है धरना प्रदर्शन जारी है। एक सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, वही चीज़ें कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो है किसानों के साथ कर रहा है। प्राधिकरण की तरफ से आज कहीं ना कहीं बात होनी थी, जो ऋतु महेश्वरी हैं वो किसानों से बात करने वाली हैं। अब देखना ये है कि इन बातों में कोई सॉल्यूशन निकल के आता है या नहीं, और किसान उस सॉल्यूशन से संतुष्ट होते हैं या नहीं। अब देखते हैं और किसानों से बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या किसान तैयार हैं ऋतु महेश्वरी से बात करने के लिए, उनका आमना सामना करने के लिए, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से किसान जो हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप समाजवादी पार्टी से भी हैं, किसान नेता भी हैं, तो क्या कुछ आगे चीज़ें हो सकती हैं? क्या कुछ ये जो धरना प्रदर्शन है किस हद तक आगे जा सकता है? हो सकती नहीं। आज फाइनल की वो है, अभी वार्ता के लिए बुलाए गए हैं जो ACO मैडम है। अगर आज वार्ता विफल होती है तो हम जो भी किसान बैठे हैं अंदर घुसने का काम करेंगे और इसका ताला लगाने का काम करेंगे अथॉरिटी गेट का। अच्छा, वार्ता तो पहले भी, जैसे CEO हैं यहाँ की ऋतु महेश्वरी, उनसे बातें तो आपने पहले भी की हैं। किसान जो है पहले भी बात करके आ चुके हैं, आश्वासन पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इस बार क्या सोच कर जो किसान हैं और किसान नेता हैं बात करेंगे, और आश्वासन कैसे समझेंगे कि ये सिर्फ आश्वासन नहीं है, आगे चीज़ें बदल सकती हैं? देखिए, आज हमें 8वां दिन है, यहाँ बैठा है, छोटे बच्चे भी है, बड़े बूढ़े भी है, घर छोड़कर यहाँ बैठे, माता बहनें बैठी है। आज इन्होंने हमें टाइम दिया। अगर आज ये हमें समय देते, अगर आज हमारी मांगे पूरी होती है तो हम मांगेंगे, अगर नहीं मानते तो ताला लगाने का काम करेंगे। और रही बात उसकी, आज हमारे गौतम बुद्ध नगर का किसान बहुत परेशान है। हमारी ज़मीन, हमारा खेत, और हम ही परेशान हैं। यहाँ कितने किसान अभी 2 दिन पहले बीमार हो गए थे, उनके लिए किसी ने कोई एम्बुलेंस, कोई व्यवस्था नहीं करी। वैसे बड़े बैठे, आज किसान हमारा दुखी है। हम तो पहले दुखी है क्योंकि कभी जो फसल बेकार हो गई बारिश की वजह से, हमारा इतना नुकसान हुआ, उससे भी सरकार ने हमें कोई मुआवजा नहीं दिया अभी तक। अब से पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, पटवारी आता था, लिख के ले जाता कि इस किसान का इतना हुआ है। हमारा कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। किसान परेशान है, किसान अपना दुख बयान नहीं कर सकता। तो क्या आप ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो BJP की सरकार है वो किसान विरोधी है? क्योंकि पिछली सरकारों में कहीं ना कहीं लीनियंसी थी, कहीं ना कहीं किसानों को इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता था। देखिए, BJP सरकार में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पहलवान रोड पर है, किसान रोड पर है। BJP सरकार के होते हुए हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है, और हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोई भी अगर BJP का नेता हो, मुझे कोई ये बता दे कि एक योजना दी हो हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर में। कोई योजना नहीं है, एक एयरपोर्ट को छोड़कर, वो भी बहुत पहले थी। BJP कोई काम नहीं करा रही है, वो केवल हिंदू से और मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव जीत जाती है। लेकिन जैसे कि बोला गया कि उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास हुआ है, किसानों को हमने बहुत कुछ दिया है, तो क्या ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई, क्या ये चीज़ें गलत हैं? क्या ये झूठी बातें हैं? बदलाव तो आप हो नहीं रहा। अभी आगरा में एक जो भाई नौजवान साथी था, जो आर्मी के लिए भर्ती देखने के लिए नागरा आया था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया और कह दिया कि ये बदमाश है। जब उसकी रिपोर्ट खुली, उस पर मुकदमा हुआ। ऐसे ही बलिया में पुष्पेंद्र यादव को मार दिया। ऐसे ही तमाम, आज उत्तर प्रदेश को कहते हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश नहीं बना। आज उत्तर प्रदेश जंगल राज है, तमाम घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर थाने में भी जाओ, कोई किसी की नहीं सुनता है। कोई BJP नेता किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता, किसी के लिए फ़ोन नहीं कर सकते। लेकिन हम तो जनता की सेवा में खड़े हैं, और जैसे भी जनता के लिए 24 घंटा समाजवादी साथी, समाजवादी सिपाही उनके लिए खड़े हैं। अच्छा, जैसे कि आपने जंगल राज की बात की,
तो ऐसा भी कहा गया कि जो गुंडा राज है वो कम हो गया है। जंगल राज का मतलब कि कोई कहीं भी दहाड़ रहा है, कोई किसी को भी मार रहा है ना। लेकिन ऐसा भी कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, गुंडा राज बिल्कुल बचा ही नहीं है, गुंडों की तादाद बिल्कुल घट के 0 हो गई है। तो क्या ऐसा सच में है? ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे। अगर आज बीजेपी सुनती तो एक किसान रोड पर नहीं होता, पहलवान रोड पर नहीं होता, मजदूर परेशान है। मजदूर जब से कोरोना लगा है तब से मजदूर उठ नहीं पाया। अपने बच्चों को सीबीएसई में जो पढ़ा रहा था वो सरकारी में पढ़ा रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। तो इन्होंने कुछ नहीं करा है। आप देख लो, आप पूरे जनपद में कहीं भी घूम लेना, अगर कोई ये बता दे कि बीजेपी ने ये काम कराया, मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर कोई ये कह दे कि कोई काम कराया हो, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ केवल दिखावे की राजनीति हो रही है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर कहना यह है कि यहाँ पर सिर्फ दिखावे की राजनीति हुई है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं वो भी परेशान हैं। तो अब देखना ये होगा कि चीज़ें किस हद तक आगे जाती हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ फैसला होता है। जैसे कि बताया गया कि आज ऋतु महेश्वरी के साथ बातचीत है, पहले भी बातचीत हुई थी, पहले आश्वासन दिए गए, अभी भी आश्वासन दिए जाएंगे या सच में कोई सॉल्यूशन बाहर निकल के आएगा, अब देखना ये होगा। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GVN टुडे।